Hello everyone. Our today topic is differences of OLTP and OLAP. So we have already seen the work of OLTP in the previous video, or we can say the introduction part of data warehouse. हम सभी जानते हैं कि OLTP का काम बेस्ड ऑन आर डेली परफॉर्मेंस होता है. आई मीन आपका ऑर्गेनाइजेशन डेली बेसिस पे जैसे परफॉर्म करता है, उन इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना, उन इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके OLTP की होती है. सो when we check the differences according to the characteristics between the OLTP and OLAP, the first one is type of user. चूँकि OLTP डे टू डे बेसिस पे वर्क करता है, इट इज़ कम्प्लीटली डेवलप फॉर द ऑफिस वर्कर्स, जहाँ पे ऑफिस वर्कर्स अपने इस इंफॉर्मेशन को समराइज व्यू में प्रेजेंट करते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. पर जहाँ OLAP की आई मीन ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग की बात की जाए, इस सिस्टम को जनरली डिसीजन मेकर्स के लिए जनरेट किया जाता है सो दैट दे कैन ईजली टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर सिनेरियो. मतलब वो देख सके कि क्या अच्छा है, वो एनालाइज कर सके और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सके. द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज नंबर ऑफ यूजर्स. ओके, इन OLTP नंबर ऑफ यूजर्स वैरी करते हैं. ओके, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. बट if we talk about OLAP, it may be accessible by different users. It depends on the selection of the manager of any organization. मतलब मैनेजर जिन ग्रुप ऑफ यूज़र को सेलेक्ट करते हैं वही ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग पे काम करते हैं. सो इट कम्प्लीटली वेरी फ्रॉम ईच अदर. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज फंक्शन. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, OLTP डे टू डे एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली अपने ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को चेक करता है और अपने डिसीजन को इफ़ पॉसिबल चेंज करता है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट OLAP सिस्टम, इट इज़ कम्प्लीटली ए डिसीजन मेकिंग फंक्शन, जहाँ पे ये डिसीजन लेने के लिए ऑनलाइन एनालिटिकल सर्विसेज वर्क करते हैं. इट मीन्स आप जो एनालाइज करते हो उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने फंक्शंस में अपने ग्रोथ के लिए परफॉर्मेंस में चेंजेस करते हो. Okay, next characteristics is processing. As we know, it completely depends on day-to-day work or the activity, so it is completely based on the repetitive processing, whereas OLAP is completely ad hoc and or unstructured because of एनालाइजेशन. आई मीन जब हम एनालाइज करते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डेटा किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ही हो. वो डेटा किसी भी टाइम पीरियड का हो सकता है. ओके, वो हिस्टोरिकल डेटा भी हो सकता है, वो पास्ट 3 मंथ का डेटा भी हो सकता है. सो इट इज़ कम्प्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड. इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज नेचर ऑफ क्वेरी. इफ वी इन OLTP, query is available based on the record or the time based record. जैसे कि अगर आपको सेल रिकॉर्ड्स जानने हैं तो आपके सेल्स रिकॉर्ड आप किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के भी चेक कर सकते हो और डे टू डे बेसिस पर भी चेक कर सकते हो. आप मल्टीपल ब्रांचेज के रिकॉर्ड एक बार में भी चेक कर सकते हो ऑन डे टू डे बेसिस, और किसी इंडिविजुअल ब्रांच का रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हो. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द क्वेरी, वट एवर द डिमांड ऑफ योर मैनेजमेंट. ओके, जो भी आपके मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है. But if we talk about OLAP, a group of records processed at a time. I mean एक bunches of record एक टाइम पे प्रोसेस होते हैं using some aggregated function of the database, और वो रिपोर्ट एक समरी फॉर्मेट में, एक कंक्लूडिव फॉर्मेट में आपके मैनेजर के पास किसी पर्टिकुलर डिसीजन को के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं.
सो बेसिकली OLTP आपके करंट रिकॉर्ड पे डिपेंड करता है, जबकि OLAP आपके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पर भी डिपेंड करता है. OLTP डेटाबेस कम्प्लीटली एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं. मतलब if you talk about the application, it depends on the query applied on it. This means as soon as data is received, the queries are run giving the management the advantage of up to date information. So it depends कि कैसा information चाहिए और कैसे काम करना है, ये उस पर डिपेंड करता है. Whereas if we talk about the OLAP, it is completely subject oriented. The next one is database view. OLTP completely relational based model पे काम करता है, जहाँ पे you can apply the queries based on different number of clauses like group by clause, order by clause, aggregate function and many more. But in OLAP it provide a multi-dimensional view, जो हम पहले भी देख चुके हैं in our previous video. Okay, if we talk about the OLTP, it allows the simple queries because data is completely up to date based on your day to day performance. तो सारे डेटा पे उसके अकॉर्डिंगली क्वेरीज अप्लाई होते रहते, तो इनके क्वेरीज फॉर्मेट बहुत ही ईजी होते हैं इन कंपेयर ऑफ योर OLAP, बिकॉज OLAP एक तो मल्टी डायमेंशनल व्यू सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से यू हैव टू बी जॉइन डिफरेंट नंबर ऑफ टेबल्स टुगेदर, और इट इज़ इनफ टू मेक योर क्वेरीज कॉम्प्लेक्स. जबकि OLTP रिलेशनल फॉर्मेट पे काम करता है, तो इस पर क्वेरीज ईजिली अप्लाई हो सकते हैं. लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका ट्रांजैक्शन थ्रूपुट. इट मीन्स नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकेंड. Okay, as we know, it works on day to day, so it involves high level of transaction throughput. But if we talk about OLAP, it depends on the medium level of transaction or the low level, because it depends on the historical data. तो जो डेटा आप रिसीव करते हो उसी डेटा पे आप क्वेरी अप्लाई करते हो. तो जैसे अगर आप डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप उस पर कौन से क्वेरी अप्लाई करोगे. सो OLAP के ट्रांजेक्शन सिक्वेंसेस काफ़ी लो होते हैं इन कंपेयर ऑफ योर OLTP. This is all about your differences between the OLAP and OLTP. The next is a type of data warehouse. We have different number of category in data warehouse. Basically divided in three category or three data warehouse models. The first one is enterprise warehouse. Enterprise warehouse एक ऐसा data warehouse होता है जो basically किसी particular subject oriented पे काम करता है. ओके, आई मीन वैसे सब्जेक्ट ओरिएंटेड पे जो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर रहे हों. आप ये भी कह सकते हो ये कॉर्पोरेट वाइड डेटा इंटीग्रेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फ्रॉम वन ऑपरेशनल सिस्टम टू अदर, और यू कैन से दैट फ्रॉम इंटरनल ऑपरेशनल सिस्टम टू एक्सटर्नल. ओके, if we talk about the enterprise data warehouse, ये डिटेल्ड डेटा को समराइज फॉर्मेट पे कलेक्ट करता है, एंड द साइज इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द फ्यू गीगाबाइट टू 100 GB. It maybe depends on the terabyte or beyond. So basically if you collect the information or historical information related to the subjects of any particular organization is defined by the enterprise data warehouse, because it completely depend on some particular organization. An enterprise data warehouse may implemented on traditional mainframes or computer super servers और parallel architecture platform. I mean it depends. आप एक enterprise data warehouse को traditional mainframe पे, सुपर सर्वर पे और पैरेलल आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पर भी अप्लाई कर सकते हो. जनरली हम इसे तब यूज़ करते हैं जब इफ़ यू वांट टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन. द नेक्स्ट वन इज़ डेटा मार्ट. हम इसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. एंड द लास्ट वन इज़ वर्चुअल डेटा वेयर हाउस.
वर्चुअल वेयर हाउस बेसिकली व्यू ऑपरेशनल डेटाबेस का व्यू प्रोवाइड करता है. आई मीन यू कैन चेक द डिफरेंट व्यू ऑफ योर ऑपरेशनल डेटा using the virtual warehouse. If a virtual warehouse is quite easy than your enterprise warehouse, जहाँ पर you can easily access the required data from the operational database server. So this is all about the category of data warehouse. In next video we will discuss about the data mining and what is data mining and what's the role of data mining. Thank you.